नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो ऑलरेडी हमने जो है 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म कर दिया था। 1.2 के हमने फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस है लेंथ ऑफ एन आर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड हमने वो भी कंप्लीट कर दिए थे। चलो आज हमें सीखना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने सीखा है एक्चुअली ऑलरेडी, तो लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि यस जो है वो किसके बराबर होता है, आर थीटा के बराबर होता है, राइट। तो आज हमें सीखना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो फार्मूला है वो क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 को 1/2, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए। तो 1/2 को 1/2, आर स्क्वायर को मैं ऐसा स्प्लिट करता हूं, आर इंटू आर, थीटा को थीटा। तो 1/2 को 1/2, ये आर थीटा आर थीटा आर थीटा कितना, तो आर थीटा होता है यस के जितना और यस होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू आर इंटू यस, आर इंटू यस। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा जो है वो रेडियन में है। तो हमारे पास दो फार्मूलाज है किसके, एरिया ऑफ अ सेक्टर जो कि है 1/2 आर स्क्वायर थीटा और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 इंटू आर इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और आज हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और जल्दी हम लोग नए जो सेकंड चैप्टर है उसके साथ आपसे मैं जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ये चैप्टर को तो भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो दिया है, वो कितना है 25 पाई जितना है स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, यानी कि थीटा दिया है जो दिया है 144 डिग्री। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो हमें दो चीजें पूछी है, पहली चीज पूछी है लेंथ ऑफ एन आर्क और दूसरी चीज पूछी है एरिया ऑफ अ सेक्टर। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला कितना है, वो है आर थीटा। आर कितना है, और रे बापा आर तो पता नहीं है, अब क्या करोगे। और अभी हमें क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ अ सर्कल जो दिया है वो तो ऐसे ही थोड़ी दिया है, उसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा, राइट। तो इसके ऊपर से हम लोग या फिर इसका इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे आर। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल कितना प्रोवाइड किया है, वो है 25 पाई। पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसल, तो आर स्क्वायर कितना 25, तो आर कितना होता है 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक है लेंथ ऑफ एन आर्क और दूसरी चीज है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का क्या फार्मूला है, वो है आर थीटा। और आर तो जो है अभी हमने निकाला है जो कितना है 5 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो कितना है 144 डिग्री। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि डिग्री रेडियन थीटा जो है एंगल जो है
डिग्री में नहीं, किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, 36 4 जा 144, 36 5 जा 180, ये 5 गेट कैंसल, और जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो कितना आ चुका है, 4 पाई, कितना आया है, 4 पाई जितना, और ये आएगा सेंटीमीटर। एक तो चीज हो चुकी है। दूसरी चीज निकालना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा। अभी थीटा है तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग और आसान करना है तो हम लोग इसको और थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। किस तरीके से, हम लोगों ने अभी देखा था एरिया ऑफ सेक्टर के दो फार्मूलाज है, एक लेंथ ऑफ एन आर्क के टर्म्स में भी है जो कितना है 1/2 r इंटू यस, कितना है 1/2 r इंटू यस। तो 1/2 को 1/2, r कितना है 5 और s कितना है यस, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क जो है 4 पाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 पाई। तो ये होता है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो होता है कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो, OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। अच्छा, क्या है, OAB is the sector of the circle having center at O. O is the center, AOB ये जो है ये है हमारा सेक्टर। उसके बाद एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर रेडियस दी है जो कितना है 12 सेंटीमीटर। इफ मेजर ऑफ एंगल AOB, AOB जो है वो है 45 डिग्री। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB। अच्छा, तो हमें क्या करना है, AOB जो एरिया है ऑफ सेक्टर इसका और ये जो ट्रायंगल बनेगा AOB, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि हमें ये इसमें से ये ट्रायंगल को हटा देना है, मतलब कि इसका हमें एरिया क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें इस ट्रायंगल को निकाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, पहले तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 r स्क्वायर थीटा, राइट। ये r पता है, थीटा 45 वो भी पता है, तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ट्रायंगल का अगर फार्मूला है तो वो क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, 1/2 बेस पता है, नहीं पता है, हाइट पता है, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर हमने डाला है किसके ऊपर, OB के ऊपर, जहां पे हम लोग नाम देंगे M, राइट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो OB तो बेस हो गया, बेस तो मिल गया OB, राइट, OB इज द बेस। अभी हाइट क्या है, हाइट है AM को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा OMA, राइट। इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA ट्रायंगल में क्या है, देखो हमें OA पता है, AM निकालना है, क्या OA पता है, MA निकालना है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो क्या है, OA, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस है तो हमें AM जो है वो निकालना है जो कि एंगल के अपोजिट साइड है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है क्या, अपोजिट हाइपोटेनस, हाँ बिल्कुल आता है। तो साइन 45 साइन रेशियो में आता है। साइन रेशियो क्या कहता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस।
तो ये जो थीटा इसका अपोजिट कौन है, उसका अपोजिट है AM, और हाइपोटेनस अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है AO और साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू पता है जो है 1/√2 इज इक्वल्स टू AM तो फाइंड आउट करना है। अभी बचा AO कितना है, जो कि है 12, तो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, तो AM into √2 AM is equals to 12 1 सा 12, तो AM is equals to 12 by √2, तो AM को AM हम 12 को किस तरीके से लिखेंगे, 6 into √2 into √2 by √2, तो 12 को कैसे लिखा, 6 into 2, और 2 को किस तरीके से लिखा, √2 into √2 2 ही तो होता है, √2 गेट कैंसिल, तो AM कितना आया है, वो आया है 6√2। तो हमें डिफरेंस निकालना है इसका, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का है 1/2r² थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट बाय 2, r कितना है, r है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, और थीटा कितना है 45। हमें एक चीज याद रखनी है, थीटा नेवर बी इन द डिग्रीज, इट शुड बी इन द रेडियन, और रेडियन कितना है π/180 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, -1/2 डी बेस क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर लैंड होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर कहां पे है, OB पे लैंड हुआ है, तो OB इज द बेस, तो ये है 12, और H क्या है, हाइट इज द AM, और AM की वैल्यू तो अब भी हमने निकाली जो है 6√2, तो इसको क्या करेंगे, 2 1 सा 2, 2 6 सा 2 1 सा 2, 2 6 सा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से 45 1 सा 45, 4 सा 180, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, 6 3 सा 18 पाई माइनस ये कितना होगा, 6 6 सा 36√2। अभी यहाँ दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से 18 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस 36 में से 18 निकला कॉमन, तो बचेगा 2√2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो डिफरेंस हमें जो है मिल चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 8th क्वेश्चन जो है, OPQ इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, OPQ मतलब PQO, OPQ is a sector of the circle having center at O and radius 15 centimeter. Radius कितना है, 15 सेंटीमीटर। If measure of angle POQ जो है वो है 30 डिग्री and find the area enclosed by arc PQ and chord PQ। तो ये हमें जो है फिर से एरिया निकालना है, enclosed by arc PQ and chord PQ। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा, तो आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करने की कोशिश करो। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेने की, देखने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मारेंगे अभी गोली, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो सेक्टर का दिया है। अभी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सब
का एडिशन। तो ये सपोज कि ये एक सेक्टर है, तो इसका पेरीमीटर मतलब ये प्लस ये, तो पेरीमीटर कितना आएगा, तो r प्लस r, ये r होता है रेडियस, ये r, और ये कितना होता है, यस होता है। तो पेरीमीटर हमें दिया है जो कि है 20। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दिया है, जो दिया है 20। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले तो फार्मूला लिख लेंगे। क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, r प्लस s, तो r प्लस यस यानी कि 2r प्लस यस, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर प्रोवाइडेड है जो कितना है 20। तो ये हमारे पास एक जो इक्वेशन है वो आ चुका है। तो इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में हमें क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमें प्रोवाइड किया है जो है 25 पाई। तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, 25 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर इज इक्वल्स टू 25, तो आर आता है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट r is equals to 5 in equation first। तो 20 is equals to 2, r के जगह पे 5 प्लस यस, तो ये 22 5 10, तो 20 is equals to 2 5 10 प्लस यस, तो 20 माइनस 10 is equals to यस, तो यस कितना आएगा, यस आएगा 10, और यस क्या है, यस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 r थीटा, r स्क्वायर थीटा, लेकिन हम लोग लेंगे सिर्फ r यस, क्योंकि हमारे पास दूसरा भी एक फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ यस, राइट, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क। तो क्या है 1/2, और r तो अब भी निकाला है, r है 5, और s कितना है, s है 10, तो 2 1 2, 2 5 और 5 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से इसको क्या करो, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो ट्राई करोगे, बिल्कुल ट्राई करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए आप खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व करके देखो, जब तक मैं सॉल्व करूंगा मुझे आएंगे, लेकिन आपको आने के लिए आप खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व कीजिए और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर नहीं आया है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ 11th स्टैंडर्ड का, और जल्दी से कमेंट भी कीजिए जिसको नेक्स्ट चैप्टर जो है जल्दी चाहिए, तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।